आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग या ऊंचाई दूरी। अब इसमें दो तरह के कोण बनते हैं, यानी दो तरह के कोणों के ऊपर पूरा ये चैप्टर एक ही एक्सरसाइज है, जिसमें से 6 नंबर का सवाल श्योर आपको मिलेगा पक्का। अब होता क्या है, ये ज़मीन है क्षैतिज तल, इस पर खड़े होकर कोई व्यक्ति यदि ऊपर किसी मीनार, घर या टावर के शीर्ष को देख रहा है, नीचे से देख रहा है ऊपर की ओर, तो जो एंगल बनता है उसे उन्नयन कोण कहा जाता है। अब कोई व्यक्ति यदि शीर्ष पर खड़ा है, मीनार के या घर के या भवन के शीर्ष पर खड़ा है और नीचे की ओर किसी बिंदु को देख रहा है, नीचे की ओर यदि नीचे निगाह झुकाकर इस तरीके से देख रहा है नीचे की ओर, तो अवनमन कोण बनता है क्षैतिज से। इस तरह से लाइन खींचने के बाद ये वाला अवनमन कोण, ये वाला नहीं, ये वाला अवनमन कोण। और उन्नयन कोण जब नीचे ऊपर की तरफ निगाह उठा के देखता है, यानी शीर्ष को देखता है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखता है तब अवनमन कोण। अब इसमें जो है, इसमें जैसे यहाँ पर मान लो ये वाला थीटा है, अब इसने ये वाली एक भुजा का जिक्र कर लिया और एक इसने ये वाली भुजा का जिक्र कर लिया, तो हम ये देखेंगे इन दोनों भुजाओं में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लाल बटे कक्का का इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसमें जो ऊपर उपस्थित होते हैं, ऊपर कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, इन तीन में से किसी एक का इस्तेमाल हो जाता है। अब ये क्या है, इसके अनुसार सामने वाला लंब, और ये क्या है, कर्ण। लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण में होता है साइन, तो साइन का सूत्र लग जाएगा। सपोज कीजिए ये वाला और ये वाला जिक्र हो जाए, तो ये लंब है या आधार है, लंब और आधार में टेन का जिक्र हो जाएगा। अब इसका और इसका जिक्र हो जाए, ये कर्ण है या आधार है, तो ऐसी कंडीशन में कॉस का जिक्र हो जाएगा। तो अब यही इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, एक्सरसाइज 9.1 की ओर। एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल, ये चित्र हमें दिया हुआ है और क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी डोरी है और सर्कस का कलाकार यहाँ से इस तरह से ये ऊपर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है एकदम, इसमें कोई भी ढील नहीं है, बिल्कुल तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये भूमि पर खंबा लगा हुआ है, ये वाला जो ए बी है, ये क्या चीज़ है, ये है खंबा। भूमि पर क्या लगा हुआ है, ये खंबा लगा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, भूमि स्तर के साथ, ये भूमि स्तर है और डोर ये जा रही है, तो ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबा ये ए बी है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है, h है, इसकी ऊंचाई h, ये हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है। अब पहले हिंदी लिख दी जाती है, जो हमने माना होता है, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। अब इसमें ये देखा जाएगा, हमें ये ज्ञात करना है h, और 20 हमें दे रखा है। ये कौन सी भुजा है, समकोण के सामने वाली ये कर्ण हो गई, इस कोण का जिक्र हुआ है, इसके सामने ये वाली लंब हो गई, यानी कर्ण और लंब के पदों में हम सूत्र देखेंगे कौन सा होता है। तो लाल बटे कक्का, यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस होता है, यहाँ पर टेन होता है। अब ये कर्ण, ये लंब और कर्ण में किसका सूत्र होता है, साइन का सूत्र होता है, साइन का सूत्र, यानी कि समकोण त्रिभुज कौन से में, ए बी सी में किसका जिक्र होगा, साइन का। साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, क्योंकि 30 है यहाँ पर इसलिए साइन 30 बराबर कितना, लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है, लंब इसके सामने वाली भुजा ये कितनी है, ए बी, यानी ए बी बटा कर्ण कितना है, कर्ण ये वाली होती है समकोण के सामने वाली, ये कितनी है, ए सी। अब यहाँ जगह पर मान रख देंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, बराबर का निशान है बराबर। ए बी हमने खंबे की ऊंचाई कितनी मानी है, h बटा ए सी कितना है, 20। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, ये कितना हो गया, 2h बराबर 20 एकम 20, 2 की h से 2h बराबर 20 एकम 20। इस साइड कर लेते हैं, h बराबर 20 और नीचे आ जाएगा ये 2 से काट देंगे, ये 10 बार कटेगा, h बराबर आ जाएगा कितना, 10 मीटर। फिर जैसे ही h का मान निकल के आ जाएगा, फ़ौरन हिंदी में लिख देंगे, अतः खंबे की ऊंचाई जो हमने माना होता है ऊपर, वो हिंदी में ज़रूर लिख देते हैं। अतः खंबे की ऊंचाई h मीटर होगी, अतः खंबे की ऊंचाई h मीटर होगी। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं अब।
दूसरा सवाल, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लो ये पेड़ है इस तरह से और ये यहाँ से टूट गया इस जगह से। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी ये टूटा हुआ भाग जो है वो मुड़ गया इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। यानी ये मुड़ा और इस तरह से मुड़ के, अब ये पेड़ यहाँ पर है तो ज़मीन पर ही लगा हुआ होगा ये इस तरह से। अब ये जो टूटा हुआ भाग है ये ज़मीन पर इस तरह मुड़ता है कि इसका शिखर जो है यानी ऊपरी हिस्सा जो है वो मुड़कर क्या हो जाता है, वो मुड़कर ज़मीन को छूने लगता है। यहाँ पर इसे छूने लगा। यहाँ ये पूरा पेड़ है, आंधी आने से यहाँ से ये पेड़ टूट गया, फिर ये टूटकर मुड़ के ज़मीन को छूने लगा, इसका शिखर यानी ऊपरी हिस्सा यहाँ पर आ गया। आगे क्या कह रहा है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का ये कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ कहाँ पर है, ये हैगा पाद बिंदु यानी आधार बिंदु, पाद बिंदु, ये सब नीचे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहा जाता है नीचे का। पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, पेड़ का शिखर ज़मीन को कहाँ छूता है, यहाँ पर छूता है, पेड़ का शिखर यहाँ छूता है, ज़मीन को छूता है, 8 मीटर है। ये कितनी दे रखी है हमें, 8 मीटर, 8 मीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो पेड़ की ऊंचाई टोटल ज्ञात करना है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा टूटे हुए भाग की, ये भी कह सकता था टूटे हुए भाग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या जो शेष बचा पेड़ वो भी, पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछी गई है। तो एक काम करते हैं, ये वाली मान लेते हैं स्मॉल h जहाँ से टूटा है पेड़, और ये वाली मान लेते हैं कैपिटल H। वो तो कुछ भी मान सकते हैं, हमारी दिल की इच्छा है, जो चाहें वो मान सकते हैं। इसका नामकरण कर लेते हैं। अब नामकरण इसका कर लेते हैं A, B और C। अब माना पेड़ की ऊंचाई जो है, माना पेड़ की ऊंचाई कितनी मानी जाएगी, पेड़ की ऊंचाई h ये और कैपिटल H ये दोनों मिलाकर पूरा टोटल पेड़ होगा। अच्छा, जितना ये है उतना ही टूटकर झुका है और यहाँ पर ज़मीन पर लग गया है, यानी हमने जब वो कैपिटल H माना है तो ये भी कैपिटल H ही होगा, क्योंकि जितना ये है उतना ही टूटकर यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से झुक गया। तो माना पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये पूरी टोटल यानी स्मॉल h प्लस कैपिटल H, स्मॉल h प्लस कैपिटल H मीटर है। अब हम स्मॉल h का मान ज्ञात कर लेंगे, कैपिटल H का मान ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमारी पेड़ की ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। तो पहले स्मॉल h का मान ज्ञात करेंगे, किसकी सहायता से, ये जो हमें आधार दे रखा है इसकी सहायता से, जो हमें आधार दिया हुआ है उसकी सहायता से हम स्मॉल h का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, ये आधार, ये लंब, तो आधार और लंब के पदों में, ये आधार है ये लंब है, आधार और लंब के पदों में tan का सूत्र होता है। यानी समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल है, कितना होगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब सामने वाला, सामने वाला कितना है BC और बटा आधार कितना है ये AB। अब यहाँ पर जगह पर मान रख देते हैं, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC कितना है, BC है H बटा AB कितना है, AB है 8। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 की H से गुणा कर देंगे, साइड कर लेते हैं, तो √3H हो जाएगा, ये √3H बराबर ये कितना है 8 एकम 8, तो H का मान आ जाएगा 8/√3 मीटर। अभी इसे इतना ही रहने देते हैं। अब दूसरा वाला उठाते हैं, कैपिटल H ज्ञात कर लेते हैं। कैपिटल H ज्ञात करने के लिए ये क्या है, आधार, ये क्या है, कर्ण। आधार और कर्ण के पदों में सूत्र देखना पड़ेगा, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण के पदों में होता है कॉस का सूत्र, कॉस का सूत्र होता है, तो हम कॉस का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होगा, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है AB और बटा कर्ण कितना है, कर्ण है AC। कॉस 30 का मान होता है √3/2 बराबर AB कितना है, AB है ये 8 बटा AC कितना है, AC हमने माना कैपिटल H। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3H बराबर 8 दूनी 16, √3H बराबर 8 दूनी 16। अब ये √3 कहाँ पहुँच जाएगा, इसके नीचे पहुँच जाएगा, यानी H बराबर हो गया 16/√3 मीटर।
फिलहाल इसे इतना ही रहने देते हैं। अब क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई याद करना है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, स्मॉल h प्लस कैपिटल H, यानी इस तरह से हिंदी में लिखते हैं पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर स्मॉल h प्लस कैपिटल H बराबर स्मॉल h कितना है, स्मॉल h है 8/√3 प्लस कैपिटल H कितना है, कैपिटल H है 16/√3 बराबर। अब ये नीचे दोनों एक से हैं, जब नीचे दोनों एक से हैं तो लासा लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर वाले ऐसे ही जोड़ देंगे जब हर एक से होते हैं। तो 8 और 16 होगा 24/√3। अब अंडररूट वाला पोर्शन कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसका परिमीकरण करा जाएगा, यानी अंडररूट 3 से ऊपर नीचे गुणा अंडररूट 3/√3। तो कितना हो गया 24/√3। परिमीकरण मीन्स जो ये है वही ऊपर नीचे लिख देते हैं। 24/√3/√3 की गुणा 3 से काट देंगे, 3 अट्ठे 24 बराबर कितना आ गया 8/√3 मीटर, यानी अतः पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर होगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब तीसरा सवाल, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है, वो पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाह रही है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या करती है वो, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर। मान लो ये ज़मीन है, इसका शिखर यानी ये इस तरह से कितनी ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये इस तरह से। उसके बाद ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर, ये भूमि है कितना झुका हुआ हो, 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, इस तरह से फिसलन पट्टी। यहाँ से फिसलन पट्टी होगी इस तरह से, तो ये कितने पर झुका हुआ हो, 30 डिग्री पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इससे अधिक उम्र का मीन्स हो गया, इस साइड कर लेते हैं ये, इससे अधिक उम्र यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक, ये है कम उम्र के बच्चों के लिए, वहाँ पर कम की जगह बस अधिक हो जाएगा, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या करना चाहती है ये। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 1.5 मीटर है और अब क्या करना चाहती है वो, 3 मीटर ऊंचाई की लगाना चाहती है, यानी इससे थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए चित्र में भी। 3 मीटर ऊंचाई पर लगाना चाहती है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, भूमि के साथ 60 डिग्री का, इस तरह से 60 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद करा प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ये मान लेते हैं ABC से, और इसे कह देते हैं PQR। पहले इसमें देख लेते हैं फिसलन पट्टी कौन सी है, फिसलन पट्टी ये वाली, इसे मान लेते हैं L1 लंबाई, और इसे मान लेते हैं L2, ये फिसलन पट्टी दूसरी वाली हो गई। तो सीधी सीधी बात है बिल्कुल, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। लंब और कर्ण के पदों में कौन सा सूत्र होता है, लंब और कर्ण के पदों में होता है साइन। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है AB और बटा कर्ण कितना है AC। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर AB कितना है 1.5 अपॉन AC कितना है L1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। L1 बराबर 15 दूनी 30 और 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 3.0 मीटर। इसका मीन्स हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। अब आते हैं 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, ये लंब ये कर्ण, यानी समकोण त्रिभुज PQR में साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है PQ बटा कर्ण कितना है PR, और साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर PQ कितना है 3 बटा PR L2 हमें ज्ञात करना है। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, अब इस साइड कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, √3L2 बराबर
√3L2 बराबर 3 दूनी 6, तो L2 बराबर हो जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा √3। अब इसका परिमेयकरण कर लिया जाएगा, √3 से ऊपर नीचे गुणा, तो L2 बराबर हो जाएगा कितना 6 √3 और बटा √3 गुणा 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, यानी L2 बराबर कितना हो जाएगा 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। तो इसका मीन्स क्या हुआ, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, ऐसे हिंदी लिख दी जाएगी, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर तथा 5 वर्ष से अधिक बच्चों की उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2 मीटर होगी। आज के लिए 3 ही सवाल रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।